कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए उनके लिए नैतिक योग एवं खेल एवं शारीरिक से रिलेटेड एकदम सेम टू सेम पेपर लेके आ चुका हूँ। और इसका आपकी परीक्षा में आने का जो है से 100 यहाँ पर % चांस हो जाता है, क्योंकि ये वाला पेपर कुछ विद्यालयों में पहले हो चुका है और यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जो हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें। तो ऊपर की तरफ अनुक्रमांक और नाम डालने के बाद समय यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक यहाँ पर 70 का दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को सामान्य निर्देश दिया गया है। यहाँ पर हम लोग को निर्देश को अच्छी प्रकार से यहाँ पर पढ़ लेना होगा। और पेपर यहाँ पर जो है हमारा इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर आप लोग को जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेना होगा। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न में पहले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किस देवी का वस्त्र श्वेत होता है, तो हम लोग जानते हैं सरस्वती का। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है हंसवाहिनी से भारत को क्या बनाने की बात कही गई है, तो यहाँ पर हमारा सिरमौर यहाँ पर इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है कि महेंद्र पर्वत कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा उड़ीसा में जो है यहाँ पर हमारा स्थित है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा ऋग्वेद यहाँ पर इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कौन अपनी भुजा से पृथ्वी को राजाओं से विहीन किए थे, तो यहाँ पर हमारा परशुराम जी यहाँ पर इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो छठा प्रश्न कह रहा है कैसी वाणी बोलने के लिए कहा गया, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा माधुर्य इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ जिसे RSS के नाम से जानते हैं के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर हमारे जानते हैं कि हेड गेवार यहाँ पर इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद आठवां प्रश्न कह रहा है बलि किसकी दी जाती है, तो बकरे के बच्चे की, यहाँ पर हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नवा प्रश्न, उसके बाद यहाँ से हमारा जो है से 10वां प्रश्न कह रहा है, नवा प्रश्न कह रहा है मन को किस प्रकार बताया गया, तो यहाँ पर चंचल बताया गया है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि बहुत धनुष बचपन में तोड़े किसने कहा है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लक्ष्मण जिसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि और मानसिक योग्यताओं का संबंध वंशानुक्रम है, तो हम लोग जानते हैं 90%। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 11वें के बाद यहाँ से हम लोग 12वें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है शारीरिक शिक्षा की कौन से 2 शब्दों से जोड़कर बना है, तो यहाँ पर हमारा शारीरिक प्लस शिक्षा। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है किस ओलंपिक में कबड्डी का प्रदर्शन किया गया था, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा 1936 में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है लोना कितने अंक का होता है, तो हम लोग जानते हैं 2 अंक का यहाँ पर हमारा होता है। 15वां प्रश्न कह रहा है क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर 20.12 मीटर यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है क्रिकेट खेल की शुरुआत कब हुई, तो हम लोग जानते हैं 1460 यहाँ पर हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है अगला 17वां प्रश्न कबड्डी के मैदान की लंबाई गुणे चौड़ाई पुरुषों के लिए, तो यहाँ पर हमारा 13 गुणे 10 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है बलि किसकी नहीं दी जाती है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा घोड़ा यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां अंतिम प्रश्न कह रहा है हॉकी में गेंद का वजन कितना होता है, तो आप लोग यहाँ पर इसमें अगर आप 5 करेंगे या 6 करेंगे तो दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5.75 के से लगभग यहाँ पर हमारा होता है, तो आप लोग इसे 6 भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोग मेरे हिसाब से 6 ही आंसर लगाइएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, तो हम लोग को देख लेना होगा। कह रहे शारीरिक इच्छा की परिभाषा लिखिए, गरमाने के प्रकार बताइए, थकान क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कबड्डी खेल के नियम बताने होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है। कह रहा शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर पर्यावरण का क्या प्रभाव है, खेल में चोट आने के कारण क्रिकेट के बारे में विस्तार से यहाँ पर आपको बताना होगा। तो मैं आशा करूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसे पेपर कराया जाता है और ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।